नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। यह वीडियो है जो ये श्री रामचंद्र जी के वन गमन के ही समय की है, जब वे वन जा रहे हैं और इसी क्रम में उन्हें नदी पार करनी होती है। तो जब नदी पार करते हैं तो वे केवट को बुलाते हैं कि हे केवट भाई आओ हमें पार कर दो। तो केवट आ तो जाता है नाव लेकर, लेकिन कहता है कि हे महाराज, हे भगवान, मैं आपको पार नहीं कर सकता। कहने लगे क्यों? कहने लगे आपकी तो अलौकिक महिमा है। आप सुना है कि जिधर जाते हैं वो लोग, उस पर्वत के पहाड़ के मुनि लोग खुश हो जाते हैं कि रामचंद्र जी आ रहे हैं। अब तो यहाँ पत्थर भी नारियाँ बन जाएंगी, औरतें बन जाएंगी सब। अब हमें किसी चीज़ का कष्ट नहीं होगा, क्योंकि सुना है कि जो पत्थर है उनके पैर की जो चरण रज पड़ी वो अहिल्या नाम की नारी बन गई। तो बताइए, मैं जात का नाविक मल्लाह, मेरे एक पत्नी पहले घर से है। अगर जब आपके पैर की रज से अहिल्या औरत बन गई, पत्थर अहिल्या औरत नाम की औरत की बन गई, तो फिर मेरी नाव का क्या होगा? ये तो अच्छी खासी लकड़ी की है, दूसरों को पार करती है, तो सजीव है। अगर ये भी औरत बन जाएगी तो क्या मेरा कैसे गुजारा होगा? मेरे तो घर में एक पत्नी है, मैं तो गरीब आदमी, उसी परिवार का खर्चा चलाना मेरे लिए मुश्किल है। मेरी एक पत्नी है, बच्चे हैं, उन लोगों को खर्चा चलाने में मैं परेशान हूँ। तो मैं फिर इस दूसरी औरत बन जाएगी तो मैं अपनी ज़िंदगी कैसे बिताऊँगा? मेरे घर में तो कलह का घर हो जाएगा। हे भगवान, मुझे माफ़ कीजिए और मैं आपको अपनी नाव में बैठा कर नहीं ले जाऊँगा। तो कहते हैं कि भाई तो इसका क्या उपाय है कि भाई मुझे तो जाना ज़रूरी है। तो वो कहते हैं ऐसा है, मैं आपके पैर धोऊँगा, पैर धो के तब मैं आपको अपनी नाव में बैठने दूँगा। तो कहने लगे अच्छा, जब तेरी इच्छा है तो धो ले। तो अपनी पत्नी को जोर से आवाज़ दे कर अंगो कठवत मंगवाता है, लकड़ी की एक होता है परात टाइप का, थाली टाइप का। तो उसकी पत्नी कठवत लेके आती है, जो उसमें वो लोग आटा उटा भी सानते हैं। तब वह उसमें उनके पैर धोता है, उसे पोंछता है गमछी से और कहता है कि हाँ, अब आप मेरी नाव में बैठने लायक हो गए। सीता जी के, लक्ष्मण जी के, सबके पैर धो के बता एक तरह से आदर कर रहा था, सम्मान कर रहा था। लेकिन भगवान उससे पैर धुलवा लें, इसके लिए उसने कहा कि भाई आपके पैरों की रज से तो पत्थर सा अहिल्या हो गई, तो मेरी नाव क्या होगा? मैं तो वैसे ही बाल बच्चेदार, मेरी नाव पत्नी है, सब है, मेरा तो घर ही उजाड़ जाएगा कि ये भी नाव भी पत्नी बन जाएगी, औरत बन जाएगी। खैर रामचंद्र जी को पार करते हैं। जब वे पार जाते हैं तो रामचंद्र जी के पास तो कोई पैसा वैसा लेके घर से गए नहीं थे, वे तो खाली हाथ गए। हाँ, सीता जी के शरीर पर गहने थे, तो उन्होंने गहने पहने हुए थे। तो रामचंद्र जी उतराई के बारे में पूछेंगे कि तुमने मुझे पार किया, इसके लिए अपना मेहनताना लो, अपना भाड़ा लो। तो रोने लगा, हाथ जोड़ लिया, कहने लगा महाराज, मैं आपसे उतराई कैसे लूँगा? आप तो दुनिया के पालनहार हैं, आपसे तो दुनिया भवसागर पार करती है आपका नाम लेके। भवसागर मतलब है दुनियादारी, फिर मैं आपसे कैसे लूँ? हमारी और आपकी जाति तो एक है। मैं नदी पार कराता हूँ, आप भवसागर पार कराते हो, जिंदगी पार कराते हैं। भगवान का नाम लेके इन आदमी की ज़िंदगी पूरी होती है। तब भी वो कहते हैं कि नहीं, ले लो। सीता माता अपनी अंगूठी निकाल कर देती है, लेकिन वो मना कर देता है, कहता है कि आप लौटते समय मेरे से मिलिएगा, जब आपका 14 साल पूरा हो जाए तब आप मिलिएगा। और ये कहकर वो उनकी वापस अंगूठी कर देता है। लेकिन भवसागर तो सबको पार भगवान ही करते हैं। कहता है वह नाविक, हे भगवान, आपकी और मेरी जाति एक ही है, मैंने आपका काम किया, नदी पार करा दी, और मैं इसी से ही रहूँगा कि आपका नाम लेके मैं भी भवसागर पार कर जाऊँगा। हम दोनों का काम एक ही है, हम नदी पार कराते हैं,
आप भवसागर पार कराते हैं। दुनियादारी ये जिंदगी कौन पार करता है? हमारे बस की है। थोड़ी सी ठोकर लगती है चलते चलते तो हम कहते हैं हे भगवान बचा ले। कहीं कुछ परेशानी में फंसते हैं तुरंत कहते हैं हे भगवान बचा ले। तो जिंदगी हम लोगों की हे भगवान करते करते कटती है। दिन रात थोड़ा सा भी दुख होने पर भगवान को पुकारते हैं हे भगवान। तो कौन पार कर रहा है हमारा जीवन? भगवान ही ना पार कर रहे हैं। 2 रोटी खाते हैं पीते हैं, कहाँ से खाते हैं? भगवान से ही ना। सबका रोजगार सब भगवान ही देते हैं। तो वही मल्ला बहुत गंभीर गहरी बात कहता है कि मैंने आपको नदी पार करा दी, अब जो ये दुनिया है भवसागर है इसको आप पार कराइएगा। तो सत्य ही है, भगवान ही पार करते हैं सबके नवसागर। कोई मूर्ख हो, होशियार हो, पागल हो, कोई भी हो, उसकी तो नैया के खेवैया वही है। भगवान ही सबकी नैया पर। हम लोगों का जीवन क्या है? अगर भगवान का नाम ना हो और हम भगवान में विश्वास ना रखें तो इस भवसागर में हमारा शरीर क्या इस बड़ी दुनिया में छोटी सी डोंगी है जो समुद्र में चल रही है डगमग 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 करके। इस डोंगी को कौन पार कराता है? इस छोटी सी नाव को कौन पार कराता है? भगवान ही ना इसके नैया के खेवैया हैं। थोड़ी सी हमारी चूक हो जाती है कहीं तो उसका रिजल्ट क्या होता है? उसका रिजल्ट होता है कि बहुत परेशानी में, थोड़ा सा खाने पीने में परहेजी कर दे, बद परहेजी, बड़े बड़े रोगों से परेशान हो जाते हैं। वाहन चालक हैं, थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए बड़ी दुर्घटना घट जाती है, तुरंत यह नैया गत से बीच भवन में बैठ जाती है, पार नहीं हो पाती। भगवान का ही नाम लेते लेते हम इस जीवन को पार करते हैं। भगवान के नाम में शक्ति है। पूजा जब तमने मचारा, नहीं जानत हो दास तुम्हारा। हम लोग क्या जानते हैं? कुछ नहीं जानते, बस भगवान भगवान कहना जानते हैं, हे भगवान। और वही भगवान आदमी का बेड़ा पार करते हैं। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है। राम का नाम लिख लिख के लोग जो सेतु बना रहे थे, पुल, तो पत्थर तैरने लगते थे और वो क्या हुआ? पुल बन गया भगवान के नाम से, है ना। एक बार रावण और मंदोदरी में भी इस बात की हुई। दोनों समुद्र के किनारे बैठे थे तो मंदोदरी ने कहा देखो राम के नाम में कितनी शक्ति है। मैंने नाम लिखा पत्थर पर और फेंक दिया, डूबा नहीं। तो रावण कहने लगा इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं बिना राम के नाम के पत्थर तैरा के दिखा दूँ। तो चला तो कहता देखो कुछ लिख नहीं ना रहा, ये पत्थर है ना। अब मनी मन क्या कह रहा है, तुझे राम के नाम की कसम अगर तू ना तैरे, ये कह के मनी मन पत्थर फेंक दिया, तैरने लगा। तो दोदरी कही ये तो बड़ा आश्चर्य हुआ, बिना नाम राम लिखे हुए पत्थर तैर गया। तो रावण ने कहा कि मैंने मन ही मन से कसम दे दी थी राम के नाम की, इसलिए तैरने लगा। अच्छा, तो जब देखिए यही है कि राम का नाम बहुत, भगवान का नाम, राम का नाम बहुत ही जीवन में मददगार है, हमारा बहुत बड़ा संरक्षक है, हम लोगों का गार्जियन है, हम लोगों का परम पिता है। तो इसीलिए ये मन में से निकाल दीजिए कि कहीं भी कोई जाति भेद है रामायण में, और चाहे भगवान तो सबकी नैया पार करते हैं। इसीलिए नाविक ने कहा, उसने मल्ला ने, हे भगवान मैंने आपको नदी पार कराई, आप मुझे भवसागर पार करा दीजिएगा। हम दोनों तो एक जाति के हैं, हम क्यों आपसे पार उतराई पैसा लेंगे। राम जी राम अल्लाह की जाति एक ही निकली। कहते लोग जातिवाद, भगवान और राम अल्लाह की जाति एक हो गई हैं। वहाँ उन्होंने नहीं कहा कि तुम तो छोटे जाति को कैसे कहते हो, बस उन्होंने इस बात को स्वीकार किया
और उन्होंने कहा कि ठीक है, आते समय हम ज़रूर मिलेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।